देखो, आपने भी देखा होगा पहले जब लोग बोलते थे हमने G20 में सभी लोगों की मदद के द्वारा समय पे काम पूरे किए थे। फिर एक ये लोगों में आ गई थी संशय कि थोड़ा सा काम स्लो हो गया है। उसके बाद बस यही चेक करने के लिए कि काम जो हमारे फास्ट स्पीड पे रहे। और आपने खुद ने देखा है कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी काफ़ी इस पे दौरे किए हैं, तो उन्हीं की प्रोग्रेस हमें उन्हें बतानी होती है कि ये टाइम बाउंड मैनर में पूरे हो जाएं। उसी को ही देखते हुए इस पे आ रहे हैं। और हमने इसकी जो डेडलाइन रखी है इस बार इंडिपेंडेंस डे से पहले, जैसे आपने पोलो व्यू देखा है, बहुत अच्छा लगता है। आपने रिवर फ्रंट देखा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। मोमिनाबाद वाला कल रात को ब्लैक टॉप उस पर स्टार्ट हो गई है। और इसके साथ साथ शहर खास के ऊपर भी अब सारे जो प्लान जो है बनाए गए हैं, ताकि वो एरिया भी हम उसको भी निखार सकें। सर देखिए, सबकी टाइमलाइंस है। जैसे आपने देखा होगा बुलेवार्ड रोड पहले हमारा कंप्लीट हुआ, फिर नॉर्दर्न फोर्ट शोर अब शालीमार तक जो है ये भी 15 अगस्त से पहले उसे ख़त्म करना है। उसके आगे जो हबक तक है उस पर समय लगेगा, उसमें 30 नवंबर तक वो जा सकता है। मतलब बर्फ़बारी से पहले इसी सीज़न में उसको ख़त्म करना है। जितने भी ये काम है हमारे स्मार्ट सिटी के जो ऑलरेडी आपने देखे हैं, बटमालू से लेके मोमिनाबाद या इसके अलावा और भी, ये पूरे कंप्लीट करने हैं हमें इसी सीज़न में कंप्लीट करके दिखाना। सर एक बार बताओ, आप यहाँ पे खुद ही पूछिए क्योंकि अगर हम कुछ कहते हैं, बहुत से लोग कह देते हैं आप फोटो ऑप्स करके चले जाते हो। आप खुद लोगों से पूछिए। आपने खुद ने भी देखा होगा लाल चौक में अब से पहले क्या पानी भरता था और इस बार कितना भरा है। ठीक है, ये आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काम अच्छी जगह हो रहा है या गलत हो रहा है। ओके, अब जिसको जो कहना है, किसको कमी निकालनी है, तो उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता भाई। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ जो मुहर्रम के प्रोसेशन होते हैं, ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है हमारी शिया कम्युनिटी, हमारे शिया भाइयों का। इस 40 दिन के अंदर में केवल श्रीनगर शहर में 89 जुलूस निकलते हैं। आप उन्हें कवर भी करते हो, आप उन्हें खुद भी देखते हो। तो कोई ये कहे कि रिस्ट्रिक्शन लगी है तो ये बेईमानी बात होगी। दूसरा, जिन 2 रूट्स की आप बात कर रहे हो, वो 2 रूट भी उस तरह से बैन नहीं है क्योंकि वो रीरूट किए गए हैं। ठीक है। तीसरी बात ये हो गई कि ये कब से किए गए हैं, क्या हमने उनमें कुछ कमी पेशी की है क्या? आपको भी पता है वो कब से बैन हुए हैं, 32 साल से 33 साल से ज़्यादा हो गए। जिस कभी मेरे शिया भाई ने जब 17 साल का होता होगा, आज वो 50 साल का हो गया है। जब तक किसी ने इस पर बहुत बड़ा मुद्दा उस पर नहीं उठाया, बट हम एज एडमिनिस्ट्रेशन हमें इंस्ट्रक्शन है साफ कि भाई इसको बहुत बारीकी से देखो और निकल सकता है तो हमें निकालना है। हम बहुत इस पर सीरियस है। अब आप भी मानेंगे, जब आप किसी चीज़ को करते हो, इतने साल से बंद है, तो उसके कोई कारण रहे थे बंद करने के। अदरवाइज़ तो जब सियासतदान इतने रहे वो भी नहीं चला पाए, तो कोई तो बात रही होगी उसमें। उस सारे पैरामीटर्स को देखने के बाद हमने लगातार मीटिंग की है। हमारे लेवल पे हुई है, DC SP साहब के लेवल पे हुई है, जॉइंट PCR में मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग में हमने उनसे बार बार यही रिक्वेस्ट की है, क्योंकि आपने भी देखा होगा हर कोई बोल रहा है कि हम राब्ता कर रहे हैं। हमने बार बार यही कहा है, देखिए बहुत सालों से इस पर नहीं निकला है। सारी सिचुएशन को देख के हमारे लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने बहुत मेहनत की है, तब जाके अमन चैन कायम हुआ है। अगर कोई उसको इधर से इधर बाल बाका भी करेगा तो देखिए सख्ती से निपटा जाएगा, ये साफ साफ बता रहे हैं। और ये आप प्लीज़ एक बार कह दीजिएगा सबको, अगर कोई पीस, लोगों की प्रॉपर्टी या उससे कोई खिलवाड़ करेगा तो वी आर, मतलब हम उसमें फिर सक्षम है किस तरह से उसे डील करते हैं। अब स्पेसिफिक 8 वाले पे आ जाता हूँ। 8 वाले के लिए हमारी मीटिंग हुई है उनसे। जब आप किसी प्रोसेशन को निकालोगे तो आपको मैनेज भी करना है उसको। आपको जब मैनेज करना है तो आपको पता होना चाहिए भाई कौन आएगा, कितने लोग आएंगे। अब कोई यही नहीं बता पा रहा है कि साहब उसमें आएगा कौन, कितने लोग होंगे, और आप मुझसे उम्मीद करते हो कि साहब आप एकदम फ्री वो आप जो है कर दीजिए और उसको निकालने दीजिए। मैं फिर कहता हूँ, हम इनसे बार बार पूछ रहे हैं कि साहब इतने दिनों से रुका है। अब जैसे मान लीजिए किसी जगह पानी बहुत जमा हो जाता है, अब आप ये तो नहीं है कि इस जगह से पानी निकला नहीं, आप कहोगे सारे एक साथ निकाल दो। आप पहले टेस्ट चेक करोगे, आप पहले देखोगे कि भैया जा रहा है, सही से जा रहा है, ठीक जा रहा है, अच्छे से जा रहा है, फिर उसके बाद उसको और आगे बढ़ा देंगे। अभी तो आगे समय है हमारे पास, तो अभी तो बॉल इज़ इन देयर कोर्ट। वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो हमें देंगे नंबर और कौन कौन उसमें आ रहे हैं, उसके बाद उस पर डिसीजन। एक आखिरी जोन के बारे में आपको बताएं।